भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। सहजो बाई जंगल जाती, विठल 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 और कुछ नहीं, रात दिन विठल विठल का ध्यान करती, कंडे बीन रही है सहजो बाई। जंगल में पशु चरने जाते और कंडों को इकट्ठा करती, अपने विठल के लिए भोग बनाती, कंडे बीन रही थी सहजो बाई। बीनते बीनते अचानक तूफान आ गया, इतनी तेज आंधी आई, इतनी तेज तूफान आया, ये सारे कंडे सहजो बाई के उस तूफान में उड़ गए। सहजो बाई खड़ी खड़ी देख रही, और भी कंडे बीनने वाली महिलाएं वहां पर। तूफान शांत हुआ, सहजो बाई ने कहा, बहनों जो मेरे कंडे हैं मुझे वापस दे दो, तुम्हारे कंडे तुम ले जाओ। महिलाओं ने कहा, पागल है क्या, अनपढ़ गंवार कहीं की, कंडों पर कोई नाम लिखा है क्या, तेरा कंडा और मेरा कंडा। सहजो बाई ने कहा, मैं तो केवल अपने कंडे लूंगी, दूसरों के कंडों में मैं हाथ ना लगाऊंगी। लोगों ने कहा कि कैसी पागल और बावली हो रही है, कंडों पर कैसे पहचान बनेगी, ये तो गाय के गोबर के कंडे हैं, इस पर कोई नाम नहीं, निशान नहीं। सहजो ने कहा, सब कंडे इकट्ठे कर लो, मैं अपना कंडा उठा लूंगी, कौन सा है। बोले, देखो तो गांव की गंवारी, ये कह रही मैं अपना कंडा पहचान जाऊंगी। बड़ा मजाक बनाया लोगों ने उसका, बड़ी हंसी बनाई उसकी। सहजो ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं अपना कंडा पहचान जाऊंगी। सारे कंडे इकट्ठे हुए, सहजो बाई कंडा उठाती, कान में लगाती, ये कंडा मेरा नहीं है। दूसरा कंडा उठाया, कान में लगा, हाँ ये कंडा मेरा है। लोगों ने कहा, कैसी पागल हो गई, ये कान में कंडा लगाती है और कहती है ये मेरा कंडा, ये उनका कंडा। कहते हैं सहजो बाई ने धीरे धीरे अपने सारे कंडे इकट्ठे कर लिए। बोले, इन कंडों पे हाथ मत लगाना, ये मेरा कंडा है। लोगों ने कहा, कैसे पता चला ये तेरा कंडा है। सहजो बाई ने कहा, जैसे ही मैं कंडा उठा के कान में लगाती हूँ, कंडे से, अरे जिस कंडे से विठल विठल की आवाज आती है वो सहजो बाई का कंडा होता है, और जिस पर मेरे हरि का नाम नहीं आता वो मेरा कंडा कभी नहीं हो सकता है। ऐसी नाम में डूबी सहजो बाई, विचार करिए, नाम ही पड़ गया सहजो बाई। ध्यान रखिए, जो कंडा विठल कहता वो मेरा कंडा है। इतनी आत्मीयता से भर गई, इतना विचारों का संप्रेषण था उसके भीतर कि जिस चीज के नाम, जिस पदार्थ के सामने यदि सहजो बाई ने विठल कह दिया तो ध्यान रखना, यदि पेड़ पौधों के सामने भी विठल का नाम ले दे तो पेड़ पौधों से भी विठल विठल की आवाज आ जाया करती थी। विचार करिए आप, क्या आपकी प्रार्थना और इबादत में इतनी ताकत है। सोचिए, तुम्हारी प्रार्थनाएं तो मंदिरों से टकराती हैं, दीवालों से, और लौट करके वापिस आ जाती हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंचा भी नहीं करती हैं। हम दिल से नहीं पुकारते हैं, हम हृदय से नहीं पुकारते हैं, हम प्राणपन से नहीं पुकारते हैं। देखा नहीं, हमारी समाज में महिलाएं बगैर भक्तामर पाठ पढ़े पानी नहीं पीती हैं। 48 काव्य जब तक ना पढ़ ले, और जिन माताओं को पढ़ना लिखना नहीं आता वो दूसरों से भक्तामर पाठ सुनती हैं, फिर भोजन ग्रहण करती हैं। लेकिन एक पढ़ रखा है, रट रखा है, जिंदगी भर भक्तामर पढ़ते हो। जहां तक मैं सोचता हूं कि माने तुंगाचार्य ने जिंदगी भर भक्तामर पाठ नहीं पढ़ा होगा, ना उन्होंने प्रतिदिन उसका पाठ किया होगा,
जीवन में एक बार उन्होंने पढ़ा और एक बार पाठ पढ़ते हैं भक्तामर का और 48 तालों को तोड़ करके जंजीर को तोड़कर बाहर खड़े दिखाई दे, जेल की सलाखों को तोड़ दिया करते हैं। एक बार पढ़ करके सुनिए और आप जिंदगी भर पढ़ते हो। ताले तो छोड़ो, आज घर जाना, दरवाजे बंद करना, कुंडी लगाना और खोलना मत, एक एक काव्य पढ़ना, कुंडी टूटना तो छोड़ो, हिल जाए तो भी समझना कि हमने कोई भक्तामर पाठ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानतुंगाचार्य ने जो भक्तामर पाठ रचा वो वही भक्तामर अनुराधा पौडवाल ने गाया। शायद जितना मीठा अनुराधा पौडवाल ने गाया उतना मीठा कंठ तो शायद मानतुंगाचार्य का भी नहीं होगा, लेकिन अनुराधा पौडवाल अपने कंठ से भक्तांबर गा तो सकती है पर कोई ताले तोड़ नहीं सकती है। और यदि स्वर ना हो तो भी मानतुंगाचार्य एक एक काव्य पढ़ करके एक एक ताले को तोड़ दिया करते हैं। प्राण जुड़े हैं, प्रार्थना से प्राण जुड़े होना चाहिए। प्राण नहीं जुड़े तो कोई प्रार्थना चमत्कार ना करेगी। हमारी प्रार्थनाएं तामसिक प्रार्थनाएं हैं, हमारी इबादत में भी दूसरों की भलाई नहीं है। एक बुढ़िया थी, उसकी पीठ में एक कुबड़ था, बड़ी दुखी थी। कुबड़ पीठ में रखकर घूमती थी सड़कों पर और जो देखता था वो उसका मजाक बनाता था। जानते हो कुबड़ किसको निकलती है? पता है? जो लोग मंदिरों का खाते हैं उनकी पेट में कुबड़ निकलती है। जो धर्म का पैसा खाते हैं, जो ट्रस्ट का पैसा खाते हैं, जो लोग निर्माल्य भक्षण करते हैं, जो देव शास्त्र गुरु के द्वारा समर्पित द्रव्य को खाते हैं, अगले जन्म में उनकी पीठ में कुबड़ रख दी जाती है। ध्यान रखिए। इसलिए सब कुछ करना, भूखे मर जाना, दाल रोटी खा के जिंदगी गुजार देना और ना मिले तो घास की रोटी खा के जीवन गुजारना, लेकिन कभी भी धर्म और धर्मायतनों का धन भक्षण नहीं करना चाहिए, धर्म स्थलों का भक्षण नहीं करना चाहिए। मंदिरों की प्रॉपर्टियों पर कब्जे किए बैठे हैं लोग, बरसों से दुकान लिए बैठे हैं, 20-20, 40-40 रुपया किराया देते हैं। आप सोचिए, धर्म आधा है, आप धर्म का भक्षण कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और ईश्वर जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। ध्यान रखिए। ये धर्म स्थलों पर कब्जे करना, धर्म स्थलों पर बपौती जमाना, धर्मायतनों का खाना, चढ़ावा खाना, जैन दर्शन में कहा है कि सबसे बड़ा कोई पाप है तो निर्माल्य भक्षण सबसे बड़ा पाप हुआ करता है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण कर ले हजार। ध्यान, जब तक पुण्य उदय है खूब खा लो पी लो, जिस दिन पाप का उदय आएगा ध्यान रखना, दाने दाने को आदमी तरस जाया करता है। ध्यान रखिए। कुबड़ निकल आई उस बुढ़िया। मालिकियत मत करो। जो दुनिया का मालिक है हम उसके मालिक कैसे बनेंगे? हम यदि मंदिर की व्यवस्था संभालते हैं तो हम केवल सेवक हैं, सेवक। मैं बहुत से मंदिरों में जाता हूं, नियम लिखे रहते हैं, इस मंदिर में ये नहीं होगा, इस मंदिर में वो नहीं होगा, यहां ये नहीं चढ़ेगा, यहां वो नहीं चढ़ेगा। आदेश से अध्यक्ष, शर्म आती है मुझे, अध्यक्ष आदेश, अध्यक्ष कभी आदेश नहीं करता। ध्यान रखिए। और आदेश करता है तो उसका अध्यक्ष पना ज्यादा देर टिकता भी नहीं है। ध्यान रखिए। कभी भी मंदिरों के बोर्ड पर आदेश और आज्ञा नहीं लिखी जाती, वहां पर तो हाथ जोड़कर निवेदन लिखा जाता है। ध्यान रखिए। भगवान के दरबार में आदेश काम नहीं करते, वहां पर तो हाथ जोड़कर निवेदन काम किया करता है। अरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी
इस देश पर आदेश नहीं चलाते। जब भी दिल्ली दरबार से उतरकर जनता के बीच आते हैं तो उन्हें भी हाथ जोड़कर जनता का निवेदन करना पड़ता है, जनता के हाथ जोड़ना पड़ते हैं, जनता पर हुकूमत नहीं। तीन लोग के नाथ पर कैसे हुकूमत करोगे? सेवक हैं। सौभाग्यवानो कि ईश्वर ने तुम्हें सेवा करने का मौका प्रदान किया है। एक व्यक्ति को मैंने एक काम के लिए आदेश किया, मैंने कहा कि मेरे भाई ये काम कर देगा। उसकी आंखें भर आई, उसने कहा महाराज। मैंने कहा क्यों, कोई कठिन काम है, तू नहीं कर पाएगा? बोलेगा मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है। तो फिर तेरी आंख क्यों भर आई? बोले आंख इसलिए भर आई महाराज कि आपने मुझे काम के योग्य समझा, वरना मेरे जैसे तो आपके पास हजारों आते हैं। यदि आपने काम बता दिया तो मुझे लगा कि आपकी कृपा मेरे ऊपर बरस गई है। कोई काम गुरु बता दे, जीवन का सौभाग्य समझना, और काम करने के बाद ये मत समझना कि हमने उन पर कोई एहसान कर दिया है। अरे क्या एहसान करोगे तुम? एहसान तो संत ने तुम पर कर दिया है और तुम्हारे लिए कल्याण के रास्ते। क्या ऐसा थोड़ी सी महाराज की सेवा क्या कर दी? ऐसी छाती चौड़ी करते हो जैसे महाराज को अपना गुलाम बना लिया हो। ध्यान रखिए, किस्मत वाले हो, वरना लाखों लोग आते हैं संत दरबार में, पूरा चौमासा करके चला जाऊंगा, 90% लोगों के तो मुझे नाम भी मालूम नहीं होंगे। ध्यान रखिए, मैं तो इतना भी नहीं जानूंगा कि कौन कहां से आया है। 2-4 लोगों के नाम जुबान पर होते हैं। एक बात याद रखना, कहते हैं ना कि जिनके नाम संतों की जुबान पर होते हैं, ध्यान रखना, इससे बड़ा नोबेल पुरस्कार दुनिया का कोई दूसरा नहीं हुआ करता। हर किसी का नाम थोड़ी होता है। अभी मैं सबको थोड़ी जानता हूं, आ भी जाओगे तो मैं पहचानूंगा ही नहीं कि कौन हो। पहचान बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ध्यान रखिए मान्यवर।